प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादाओं से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादाओं का भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे। उस सामग्री को भगवान, देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अगर मिली हुई सारी सामग्री सेवा में लगा देंगे, एक शंका है, जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई वो सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, शरीर को अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है, परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं। उसे संसार का और संसार के लिए मानकर उसकी सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वह ऐसी शंका कर सकते हैं कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है अंदर, तब तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय बना रहता है। भोग इच्छा का कर्मयोगी में रहती ही नहीं है, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, इसलिए जगत उसके निर्वाह का प्रबंध स्वयं करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित है, ऐसे पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में अर्पित करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। सबका पालन करने वाले प्रभु की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध अपने आप पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो, चाहे भगवान की कृपा से मानो, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा, ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं। कई बार संत महात्मा परमार्थ पथ के साधक अपनी आस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने भगवत विश्वास को जागृत करने के लिए सब प्रकार के आश्रयों को छोड़ के, जितने भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के आश्रय है, वे सब छोड़ के एकदम निरंजन वनों में चले जाते हैं। पास में कोई जीवन निर्वाह का सामान नहीं रखते हैं, न कपड़े हैं, न भोजन का कोई सामान है, न रुपये हैं, न पैसे हैं, न कोई पहचान है। ऐसे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां मनुष्यों का पहुंचना अत्यंत कठिन है। वहां जाके वो बैठ जाते हैं कि मेरे प्रभु अगर मुझे बचाना चाहते होंगे तो यहाँ भी इस शरीर के निर्वाह का सब प्रबंध करेंगे। और भगवान करते हैं, जीवन का ये अनुभव है।
अनेक संतों ने अपने जीवन के ऐसे अनुभव बताए हैं। हमारे अपने परम आत्मीय पूज्य श्री सिद्ध बाबा हरिनाथ जी महाराज और स्वामी शरणानंद जी महाराज ने भी अपने जीवन के अनेक अनुभव बताए हैं। नाथ जी हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जगह जाके हम बैठते, हमारा पूर्वाश्रम क्षत्रिय घर में जन्म था, इसलिए स्वभाव से जिद्दी ठहरे। इस कारण बोले देखते हैं भगवान जंगल में कैसे पहुंचते हैं, ऐसे ही बोलते थे नाथ जी। देखते हैं भगवान जंगल में कैसे भोजन पहुंचाते हैं। तो वो बोले हम कठिन से कठिन, जहां कोई मार्ग नहीं है, ऐसे जंगलों में जाके पहुंचे, वहां भी निर्वाह का प्रबंध कोई न कोई व्यक्ति पहुंचा, फल दूध भोजन लेके, और परारबद्ध कहो भगवान की कृपा कहो, पर जो भगवान के आश्रित होते उनको भगवान की कृपा का अनुभव होता है। जब तक जगत का आश्रय लेके हम घूमते हैं तो प्रत्यक्ष भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। जगत का आश्रय बिल्कुल छोड़ने से भगवत कृपा की अनुभूति होती है। अतः जिसने शरीर की रचना की है वही जब तक उस शरीर को रखना है तब तक उसका संपोषण और सुरक्षा भी करेंगे, ये अटल सत्य है। इस कारण शरीर निर्वाह के लिए साधक को किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ करने की बात कही थी कि यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए, मध्य लोक में होने के कारण देवता लोग, मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट करता है। मनुष्य बीच में है, देवता ऋषि पितृ तीनों ऊंचे हैं और 3 लोग नीचे हैं, मनुष्य लोग बीच में है। इसलिए मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोगों को पुष्ट करता है। सबका हित करने के लिए मनुष्य को मध्य लोक में भगवान ने बसाया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। 90 श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उसी आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 90 श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में 13वें श्लोक में कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यते सर्व क्लिब से। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष कर्तव्य पालन के बाद में शेष जो रहता है वो यज्ञ है। निष्काम कर्म की परिणति योग में है, शांति में है, तो यज्ञ पूरा होता है, उसके बाद शांति को सम होना चित्त का, इसी को योग का है। तो निष्काम भाव से किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप साधक को समत्व योग की प्राप्ति होती है। तो वो समत्व योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टा आसीन संत कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में ये खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद अपने आप अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। ये योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत का यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भुज, या संपूर्ण पापों से बंधनों से मुक्त होने की भगवान ने बात कही है, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है,
सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। योग की प्राप्ति, समता की प्राप्ति सभी बंधनों से मनुष्य को मुक्त कर देती है और निष्काम कर्म ही समता की प्राप्ति का साधन है। इसी को भगवान यहाँ यज्ञ कहते हैं। निष्काम कर्म में कर्म दूसरों के लिए होता है और योग साधक के लिए, उसके अपने लिए होता है। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फल इच्छा न रहने से क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं, फल देने वाले नहीं होते। ये क्रियामान कर्म का विलीन होना है। ऐसे संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने से उसे सनातन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने 11 कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में 11 कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किलिबे से पद से कही है। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फल जनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ से समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती हैं और सव्यम सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए सव्यम में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से पदार्थों से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त हो जाता है। कामना रहित मनुष्य मुक्त कहलाता है। कामना ही बंधन का कारण है। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव, स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने वाला किंचित भाव आत्म कारणात् इस नाम से आया है। इसके अंतर्गत ये पंच आत्म कारणात् आया है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है, क्योंकि पाप का बाप तो स्वार्थ ही है, पाप का बाप तो लोभ भी है। जितने भी तरह के पाप इस पृथ्वी पर हो रहे हैं उसके मूल में लोभ है। जघन्य से जघन्य अपराध मनुष्य स्वार्थ बुद्धि के अत्यधिक स्वार्थ से जिनका विवेक ढक गया है, ऐसे प्राणी जघन्य से जघन्य अपराध भी करते हैं। हम देखते हैं कि धरा पर निर्दोष, पवित्र और सात्विक प्राणियों के जीवन अधिकारों का अपहरण हो रहा है, उन पर आघात हो रहा है।
वन, अरण्य, पर्वत, नदियां सब दूषित हो रही, नष्ट किए जा रहे हैं, जिनके अभाव में हजारों हजारों प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया है। पर मानव का विवेक स्वार्थ के कारण इतना ढक गया है कि उसको ये देख ही नहीं रहा है कि मैं हजारों प्राणियों की हत्या करके अपना भला चाहता हूं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दूसरों के अधिकारों का अपहरण करने वाला स्वार्थ बुद्धि से आविष्ट मनुष्य के अंदर वास्तविक हित अहित का विवेक ही नहीं रहता है। अतः ऐसे अत्यधिक स्वार्थी मनुष्य अत्यधिक पाप करते हैं। तो यहाँ स्वार्थी मनुष्य के लिए कहा है कि जो अपने लिए बनाता है और खाता है, जिसका अर्थ केवल पकाने से नहीं होकर खाना पीना चलना बैठना समस्त सांसारिक क्रियाओं से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए कार्य करे अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही करता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए भी भोजन अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वो जो कुछ करता है वो सब शरीर के लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए ही है। क्योंकि शरीर को भी वो भोजन वस्त्र इसलिए देता है कि शरीर समाज की सेवा में, संसार की सेवा में काम आएगा। शरीर एक सेवा का उपकरण है, वो ठीक रहेगा तो सेवा अच्छी तरह से होगी। इसलिए शरीर को वो भोजन वस्त्र औषधि आदि देता है। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। अज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।